हेलो फ्रेंड्स, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी 7वीं जेपीएससी एक परीक्षा होने वाली है। इसका पीटी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। संभावित तिथि 19 सितंबर बताई जा रही है, 19 सितंबर 2021। तो जैसा कि ये बहुत ही निकट दिया गया समय है, तो इसमें हम सभी रिवीज़न करेंगे। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैंने पहले भी दी है और अभी आगामी एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, तो हम सभी इसे रिवाइज़ करेंगे, रिवीज़न करेंगे। इसका सारे प्रश्न पत्रों को देखेंगे, एक बार फिर से सब कुछ समझेंगे और उन्हीं सब टॉपिक को देखेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। हमें वही सब पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आने की जिनकी पूरी संभावना है। तो सबसे पहले बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो नए होंगे, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी समय से सिलेबस को नहीं देखा होगा। तो चलिए एक बार सिलेबस का रिवीज़न कर लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और किससे कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सामान्य अध्ययन पत्र 2 का सिलेबस है। पत्र 2 में जितने भी प्रश्न होंगे वो झारखंड से संबंधित होंगे। बहुत कम प्रश्न विविध होंगे और ये झारखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पत्र 1 में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने प्रश्न पत्र 2 को पहले स्टार्ट किया है, ताकि एक ऐसा पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जो कि दोनों प्रश्न पत्रों में कॉमन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न पत्र 2 में कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक है और मार्क्स क्या क्या हैं। झारखंड का इतिहास, यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का जो मान होगा वो 2 अंकों का होगा, तो इस प्रकार 16 अंक। ऐसे ये 200 अंकों की पूरी परीक्षा होगी प्रश्न पत्र 2 में। झारखंड के आंदोलन से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कुछ मित्र ऐसे हों जिनके पास सिलेबस ना हो, तो वो इस सिलेबस को नोट कर सकते हैं। ये पूरा मैंने सिलेबस ही लिखा है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, क्या कौन कौन से यहाँ पर वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ की आदिवासी संस्कृति क्या है, यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार, इससे 5 प्रश्न आएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और भूमि संबंधी जो कानून हैं, अधिनियम हैं, उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम हमेशा से झारखंड में भूमि संबंधी जो विवाद होते आए हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा चलता रहता है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। 1947 से राज्य में जो भी आर्थिक विकास हुआ है उसका जो इतिहास है, यहाँ का जो भूगोल है झारखंड का, यहाँ के जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़, खान खनिज इत्यादि सभी मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे। अगला टॉपिक इसका रहेगा झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास, इसकी नीति, पुनर्वास की नीति, और इसके साथ साथ ही अन्य भी नीतियाँ। तो झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे, स्थान, नाम, औद्योगिक विकास क्या क्या हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न भी 5 पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में जो पर्यावरण संबंधी तथ्य है हो और इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अपशमन और अनुकूलन संबंधी विषय, किस प्रकार से नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है झारखंड के नदी, जंगलों, पर्वत, पहाड़ों को, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार इस पोर्शन से 7 प्रश्न आएंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला और लास्ट टॉपिक इसका होगा झारखंड में जो विविध है, बहुत सारे मिसलेनियस जिसे कहते हैं हम सभी मिलाकर जो प्रश्न होंगे, और इसके साथ साथ झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं, सामाजिक समसामयिक घटनाएं हैं, उनसे मिला जुला कर 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सिलेबस है।
इसे ही हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। पहले भी बहुत सारी क्लासेस मैंने आप लोगों को डिटेल से बताई हैं और अभी भी हर एक टॉपिक को मैं आप लोगों को इस प्रकार से रिवाइज़ करवाऊंगी जिससे कि आप लोगों का बहुत डिटेल से आप लोग समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। और अभी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो तैयारी है वो आप लोगों की बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। जो इसका अगला क्लास होगा उसमें मैं झारखंड के इतिहास से जो 8 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उससे ही स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले हर एक पोर्शन को बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि वह डिटेल और वस्तुनिष्ठ मिलाकर बताऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए और क्वेश्चन आंसर क्या क्या आ सकते हैं या फिर आते हैं वो भी उसमें मैं दे दूंगी, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।